हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण के बारे में जानेंगे। सीटेट के लेवल 2 या पेपर 2 में जो हमारा क्लास 6 to 8 क्लास के एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट कराए जाते हैं, उसके हम पेपर में हम एसएसटी या साइंस या मैथमेटिक्स के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें हम मैक्सिमम नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी जिसमें हम 60 में से मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकें, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे, जिससे कि हम मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकते हैं। लेवल 2 के पेपर में आपके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका होता है एसएसटी का और एक पार्ट होता है आपका साइंस या मैथमेटिक्स का पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। जो हमारे मैथमेटिक्स के पार्ट होते हैं ये आपके क्लास 6 to क्लास 8 के जो हमारे सिलेबस हैं इसमें आपको सिलेबस के अनुसार आपको दिखाई देते हैं जो आपका लेवल होता है। वहीं आपका जो साइंस का पार्ट होता है तो इसमें आपको बायोलॉजी हो गया, इसमें आपको फिजिक्स हो गया, इसमें आपको केमिस्ट्री हो गई, यानी कि जो सभी जो आपके प्रश्न हैं, चाहे वो आपका रसायन विज्ञान का हो, भौतिक विज्ञान का हो या आपका जीव विज्ञान का हो, जीव विज्ञान में भी आपका जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, यानी जो भी आपके साइंस के पार्ट होते हैं, जो आपके जनरल नॉलेज के पार्ट हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ये आपके क्लास 6 to क्लास 8 के होने चाहिए, किसके, एनसीईआरटी के। वहीं आपके जो एसएसटी का पार्ट होता है इसमें आपको ज्योग्राफी के प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसमें आपको हिस्ट्री के प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसी में आपको इकोनॉमिक्स के प्रश्न देखने को मिलते हैं और इसमें आपको सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के जो आपके प्रश्न होते हैं देखने को मिलते हैं। इन दोनों के, चाहे वो आपका साइंस हो चाहे वो आपका एसएसटी हो, इन दोनों के अलावा दोनों में आपको पेडोलॉजी देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा शिक्षा शास्त्र होता है उनके प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका साइंस का हो या मैथमेटिक्स का हो या इधर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स यानी एसएसटी का, आपका सामाजिक विज्ञान का, आपका पेडोलॉजी का सेक्शन हो, वो आपको देखने को मिलता है। अब हम समझेंगे कि जो हमारा एसएसटी का पार्ट होता है इसमें आपके कितने हैं सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स में से आपको कितने प्रश्न होते हैं, कैरी करते हैं, 40 नंबर आपके कैरी करते हैं। और जो आपके 20 प्रश्न जो आते हैं ये डायरेक्ट किससे आता है, तो ये डायरेक्ट आपका पेडागॉजी से आता है, आपका जो शिक्षा शास्त्र है उससे आपका 20 नंबर आते हैं। इसमें से जो आपके 5-5 नंबर होते हैं, तो जो आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, इनके जो है आपके शिक्षण विधि क्या होगा, शिक्षण का जो पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में ये डिटेल में 20 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से जो आपका साइंस होता है और जो आपका मैथमेटिक्स होता है, तो इसके जो साइंस का जो पार्ट होता है इसके आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है इसके आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइंस का जो आपका पेडागॉजी होता है ये आपका 10 नंबर का होता है, वैसे ही जो आपका मैथ का होता है वो भी आपका 10 नंबर का देखने को मिलता है। अब इसमें ये हो सकता है कभी कभी कि जो आपके साइंस वाले जो आपके पेडोलॉजी हैं ये आपके 12-13 भी हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के कम हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपका डिवीजन बना हुआ है, जो आपका बांटा गया है वो आपका 10-10 बांटा गया है। यानी आपको मैं एक बार और लिख सकता हूं कि जो आपके एसएसटी हैं तो एसएसटी में 40 + 20 होता है, वैसे ही आपके साइंस एंड मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, तो आपके 20 + 10 आपको देखने को मिलते हैं। यानी टोटल आपके चाहे वो साइंस या मैथमेटिक्स हो या आपका एसएसटी हो, 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हमारा जो है जो आज का वीडियो का जो टॉपिक है कि हम जो है एसएसटी के या साइंस का या मैथमेटिक्स का पार्ट कहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हुए हैं, ऑप्ट किए हुए हैं, उनके लिए बेस्ट यही है स्ट्रेटजी कि आप कोई भी जो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट हो, जो आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो सिलेबस दिया हुआ है, आप उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से रिवीजन करके, उसका प्रैक्टिस करके आप उसको समझ लीजिए। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है तो आपका ज़्यादातर वो सिमिलर, आपको जो बाहरी जो आपके कंपटीशन के जो आपके मैथमेटिक्स क्वेश्चन प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे आपका सिमिलर आपको मिलेगा। उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम वो आपको पेडोलॉजी में ही होता है मैथमेटिक्स का, जो आपको डिटेल में पूछता है, तो वहाँ पे चीज़ें आपको समझना होता है। लेकिन आप मैथमेटिक्स के प्रश्न जो है आप कहीं से भी इन्वॉल्व होकर आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पर हमको जो जानना है एसएसटी के पार्ट और हमारे जो साइंस के पार्ट हैं उसको कैसे हम लोग को कवर अप करना है और मैं कैसे कर सकता हूं। तो देखिए समझिए, आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी है जो मेरे द्वारा है, ये मेरे अनुभव के द्वारा है। मैंने इसके थ्रू जो है, चाहे वो आपका जेटेट का हो, चाहे मैंने एमपी टेट हुआ हो, सीटेट हुआ हो या आपका एस्टेट का पेपर हो, मैंने इसको क्लियर किया हुआ था। तो इसके मैं अपने स्ट्रेटजी, अपना जो पैटर्न है, मैं उसको आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको मैं ये चांसेस बता रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम नंबर जो है आप इससे गेन करके आप सीटेट में ला सकते हैं और आपका सीटेट जो है पास हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या करना है कि यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी करनी है, हमको एक डायरेक्शन का यूज करना है, जिससे कि हम लोग एक डायरेक्शन में आके एक चीज़ों को कर पाएँ।
तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझना है कैसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या है आपको समझना है। आपका जो सीटेट का जो सिलेबस है टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा आपका किसी से भी वो बेस्ड नहीं है, चाहे आपका कोई भी आप बड़े बड़े किताब पढ़ लें या कोई आप कहीं से भी चीज़ों को आपको देख पाते हैं। यानी कि जो भी आपको प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, चाहे वो आपका एसएसटी का पार्ट हो चाहे आपका साइंस का पार्ट हो। दूसरी चीज़ है जो वर्तमान में आपके सीटेट के जो आपके पेपर का जो पैटर्न है, तो पैटर्न में आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है। जो प्रश्नों का जो पूछने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसमें आपको देखने को दिखाई दे रहा है। जैसे आपको अजर्सन एंड रीजन के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, आपको इससे स्टेटमेंट के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जो ये ऐसे जो प्रश्न हैं, जो विधि हैं, जो मेथड है, इससे हमारे जो प्रश्न होते हैं वो कठिन लगने लगते हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न का जो आपका मेन जो आपके टॉपिक हैं, जो आपका कंसर्न है, वो आपका सेम रहेगा एज इट इज जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको पढ़ना तो एनसीईआरटी ही है, क्योंकि आपके जो प्रश्न आएंगे एनसीईआरटी से ही आते हैं। अब आते हैं हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी को समझ सकते हैं। देखिए एक प्ले स्टोर पे जो है आपको एनसीईआरटी हिंदी बुक एक सॉल्यूशन करके आपको मिल जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी इंग्लिश के सॉल्यूशन बुक भी होता है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने हैं एनसीईआरटी। तो आपको जैसे ये आपका ग्रीन कलर का है तो वो वाला आपका क्या है, वो वाला आपको येलो या ऑरेंज कलर के देखने को मिलता है, तो आप उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये मैंने बातें बोला है कि आप गूगल प्ले स्टोर से आपको एनसीईआरटी का जो फ्री होता है, जिसमें आपका बुक्स सॉल्यूशन दिया होता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपको ये एक इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है आपका एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी के समाधान, एनसीईआरटी के नोट्स और आपके एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण जो है सवाल हैं। यानी कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंस जो आपके सवाल हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबों को ओपन करेंगे। तो एनसीईआरटी की जब किताब आप ओपन करेंगे तो आपको क्लास 6 से लेके क्लास 5 हो गया, यानी आपको 1 से लेके क्लास 12 तक के जो आपके किताबें हैं उसमें आपको देखने को मिलता है ऑप्शन में। उसके बाद आपको जो ऑप्शन होगा, तो आप किसी भी जो आपके क्लास 6 हैं, क्लास 7 हैं, तो आपको जो पढ़ना है तो क्लास 6 हो गया, क्लास 7 हो गया और क्लास 8, यानी ये आपके जो 3 आपके जो क्लासेज हैं इसको ही देखना है। इसको आप अगर ओपन करते हैं, यानी एसएसटी को मैंने आपका ओपन किया या आप साइंस को ओपन करते हैं, तो आपको अगर ये आपका क्लास 6 है, क्लास 6 को आपने ओपन किया तो इसमें आपको एसएसटी में क्या है 3 पार्ट दिखा दे रहा है। ये हमारा जो पृथ्वी हमारा आवास है, ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, सामाजिक एवं राजनीतिक ये हमारा सिविक्स का पार्ट हो गया, और हमारे अतीत क्या हो गए, ये हमारे हिस्ट्री के पार्ट हो जाते हैं। यानी जो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है वो आपका 9 से प्रारंभ होता है, तो इकोनॉमिक्स का आपका थोड़ा बहुत जो प्रश्न होते हैं आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी आपके 9 के बराबर होता है। तो इन 3 जो आपकी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही विज्ञान में आपका जिज्ञासा होता है और जो विज्ञान होता है ये भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको जो पढ़ाई करने हैं जो उसको आपको यहीं से करना होगा। अगर आप ओपन करते हैं विज्ञान को या हमारे यहाँ पे हमारे अतीत को, तो आपको ऐसे ही चैप्टर मिल जाते हैं। इसको क्या करने होते हैं, आपको डाउनलोड करने होते हैं। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको जो है रीड कर सकते हैं, यानी उसको आप पढ़ सकते हैं। यानी मैंने एक आपको पैटर्न बताया कि आप मोबाइल से जो है क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के किताबों को आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने के बाद, पढ़ने को तो आप ऐसे भी पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं से, पढ़ने के बाद आपको फिर ये जो आपका इंटरफेस है यहाँ पर आपको आना है। यानी मान लीजिए कि आपने हमारे अतीत का कोई एक चैप्टर आपने पढ़ाई किया, एक चैप्टर आपको पढ़ने के बाद आपको क्या जाना है, एनसीईआरटी के समाधान में जाना होता है। यानी जो समाधान में जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स में जाएंगे, तो उसमें आपके जो मेन जो पॉइंट्स हैं उसको इन्होंने की पॉइंट करते हुए आपको बताया हुआ है। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, कब और कैसे में दिया हुआ कि लोग कहाँ रहते थे, तो ये आपके ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को इन्होंने क्या किया है, आपको दिखाया है, बनाया हुआ है, जिससे कि आपको एक बेहतर होगा। उसके बाद आप जब समाधान देख लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी के नोट्स को देखना है जो इन्होंने कंसाइज वे में करके इन्होंने बनाया हुआ है। तो आपको तीनों पार्ट देखने हैं, एनसीईआरटी की किताबों को देखने होंगे, पढ़ने होंगे, समाधान जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनको उसको देखने हैं, नोट्स को देखने हैं, और लास्ट में आपको जो आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न उससे रिलेटेड हैं उसको आपको देखने होंगे। उससे आप देख लेंगे तो उसके आपके जो मैक्सिमम जो आपके जो डाउट्स होते हैं आपको वहीं से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे।
यानी कि पहले आपको पढ़ाई करने हैं एनसीईआरटी को, चैप्टर को, उसके बाद आपका एनसीईआरटी के समाधान को देखना है, उसके बाद नोट्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करने होते हैं। इतना कर लेंगे आप तो आपके जो माइंड है वो आपका क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। और ये आपके टोटल कितने किताब हो रहे हैं, तो आपके टोटल अगर आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपके 6 किताब होंगे, और अगर आप एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी में आपके 9 किताब होते हैं। 3 आपके पॉलिटिकल साइंस के, 3 आपके ज्योग्राफी के, 3 आपके हिस्ट्री के होते हैं, साइंस के भी आपके 6 होते हैं। तो इसको आप लोग जो है मैक्सिमम, अभी आपके पास कितना टाइम है, अभी आपके पास लमसम 1.5 महीने का टाइम है, यानी आपके पास पूरा नवंबर है। और देखिए जो आपका सीटेट का जो मेन बेंचमार्क जो सेट कर रहा है वो आपका एसएसटी है पेपर 2 के लिए। अब पेपर 2 के लिए एसएसटी आपका, या आपका साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, यानी जो पेपर 2 का जो 60 मार्क्स है वही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप सीटेट क्वालिफाई हो पा रहे हैं या क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। और ये जो आपके जो पूरे कवरअप हो रहे हैं ये आपके 40 मार्क्स से कवरअप हो रहे हैं, 20 मार्क्स आपको अलग से करने होंगे। तो ये आप डेली जो है आपको टारगेट बनाना है कि हाँ मुझे अपने सब्जेक्ट से कम 3 से 4 चैप्टर को आपको करने होंगे। जब आप कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या स्ट्रेटजी होगा, तो दूसरे नंबर पे आपका स्ट्रेटजी होगा कि आपके पास जो है कोई ना कोई आपके पास प्रीवियस नॉलेज का बुक या जो आपके किताब है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूथ कंपटीशन का है, सीटेट का आपका सामाजिक विज्ञान का है, वैसे ही आपका विज्ञान का आता है और मैथमेटिक्स का आता है। अगर इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं तो प्रैक्टिस सेट आती है सॉल्व पेपर का, जो आपका ओसवाल बुक का आता है। तो आप लोग जो है ऑनलाइन ओसवाल का ले सकते हैं बुक का, और जो सीटेट है ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो आप कैसे भी तरीके से आप इसको, आपके पास एक होना चाहिए क्या, प्रैक्टिस सेट के लिए। और ये दोनों आप लोग ऑफलाइन ही ले लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर भी क्या हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है। तो इसके ध्यान में रखते हुए आपको ऑफलाइन लेना है, और उसको आपको एक तरीके से एक टाइम सेट करके आपको टारगेट सेट करके करने होंगे, जिससे कि आप उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि जब आप क्लास 6 के, क्लास 7 के, क्लास 8 के जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे दिखाई देती है, और वही चीज़ें आपका जो है जो सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब इसको आप लगाएंगे तो अपने आप यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएंगे। अच्छा ये प्रश्न तो इसमें ऐसे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो काम करना होता है, तो जो आपके पेडागॉजी का जो सेक्शन होगा 20 मार्क्स का, यानी 40 मार्क्स आपको यहाँ से कवरअप हो जाएगी। इतना अगर आप कर लेते हैं, यानी एनसीईआरटी के बुक पढ़ लेते हैं, उसके समाधान आपको 4 बात जो है मैंने बताया है आपको यहीं पे करने हैं। जो आपका एप है ये 4 बातें वहीं पे करनी है कि पहले एनसीईआरटी का किताबें पढ़िए, उसका समाधान देखिए, नोट्स उसके देखिए, और उसके महत्वपूर्ण जो है प्रश्न देखिए। 4 चीज़ें करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस सेट को करने हैं, चाहे जो इंग्लिश हो चाहे आपका हिंदी मीडियम का हो। उसके बाद जो आपके पेडागॉजी के जो सेक्शन होंगे, चाहे आपका हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, आपके साइंस हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, तो इसके जो कंसेप्ट होते हैं इसके लिए मैं आपका खुद ही एक प्रैक्टिस सेट में प्रारंभ करूंगा। ये आपका कवरअप हो जाएगा, जो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस ये आपके आएंगे जो पेडोलॉजी से आएंगे। तो यहाँ के लिए आपको दिक्कत नहीं है, ये आपका अच्छे से चीज़ें करा लिया जाएगा, जो आपका मैक्सिमम नंबर इसमें गेन कर लेंगे। दूसरी चीज़ें आपको ये समझनी है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को जब आप समझे रहेंगे तभी आपका चीज़ हो पाएगा। देखिए एक चीज़ और है, मैंने जो है पूरे एनालिसिस किया हुआ आपका सीटेट का पेपर का 5 साल का, जो आपका विगत जो आपके हो रहे हैं एग्जाम में, उसमें आपका एक भी जो है जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस के बाहर का नहीं है। यानी कि आप अगर एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई दूसरे बुक से, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, या कोई भी आप सब्जेक्ट जो उसमें दिया है, या साइंस ही आप पढ़ रहे हैं, कोई लुसेंट का आप ले लिए या कुछ और से ले लिए, तो वो आपके लिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि उसमें आपको समय भी जाएगा और वो आपका जो है हो सके आ भी सकता है, हो सके नहीं भी आ सकता है। लेकिन जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में आपकी कुछ कुछ जो बातें होती है वो ऐसी बातें हैं जो आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, और उसी में ही एनसीईआरटी के ही बातें में आपको कहा गया है। और अभी आपका एनसीईआरटी क्या है कि चीज़ों को, जो क्वेश्चंस हैं उनका एक इस तरह से फ्रेमवर्क कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा डीप समझना है। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, तो आपको ऐसे नहीं कि हाँ मैंने बस पढ़ लिया है, आपको एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आपको नोट डाउन भी करना अगर आपको लगे तो। वैसे आपका जो समाधान का पार्ट है और जो आपका नोट्स का पार्ट है, और जब आप एमसीक्यू लगाएंगे उतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो आपके कम समय में आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, इसलिए मैं आपको उस ऐप के बारे में बताना था और आपको उसके थोड़ा बारे में डिटेल में बतानी थी। तो आप ऐसे जो है कार्य कीजिए। आपका जो एसएसटी का पार्ट है, चाहे आपका साइंस या मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर गेन कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई आपको दिक्कत होता है, तो आप मुझे ज़रूर पिन कीजिए। जो भी आपके समस्याएं होती है उसको जो है जल्द से जल्द उसको सॉल्व किया जाएगा। बाकी ऐसे आप बने रहिए इस चैनल के माध्यम से, आपको काफ़ी जो है इफेक्टिव चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर कोई आपको डाउट्स होगा तो आप ज़रूर उसे बताइए।